गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोग कल देखे थे निरीक्षण। निरीक्षण शब्द का हम लोग नाम तो सुने हैं बहुत पहले से, और इसके विषय में हम लोग जानते भी हैं कि निरीक्षण है क्या। ठीक है, जब तक हम किसी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, नहीं देखते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य कि सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी चीज को ध्यान से देखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरीक्षण बोलते हैं। ठीक है, अगर मानते हैं कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, तब तो हम अनुमान लगा सकते हैं वह कितना सुंदर है, उसमें कितना अच्छा गुण है, उसमें कितना क्या है, अवगुण से भरा हुआ। ठीक है, तो इस पे हम लोग कल चर्चा किए थे। ठीक है, कि क्या, कि निरीक्षण क्या है, उसका क्या है। आज हम लोग को देखना है कि निरीक्षण के क्या गुण और अवगुण, माने कहने का तात्पर्य कि कैसे व्यक्ति होंगे जो निरीक्षण को क्या करेंगे, सफल बनाएंगे, और कैसे व्यक्ति होंगे जो निरीक्षण को क्या करेंगे, असफल बनाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य, अगर आपकी क्लास में है, अगर हम भेदभाव करके क्या करें, चले, अगर हम भेदभाव करके चले, ठीक है, सभी को दो नजरिया से देखें, कहने का तात्पर्य किसी को ज्यादा हम प्यार दुलार सहयोग करें, किसी को जो पढ़ाई लिखाई क्या करें उस पर हम ज्यादा फोकस करें, और किसी पर हम विशेष ध्यान नहीं दें। तो यहां तक तो हम लोग भी जानते हैं कि क्या प्रतिभाशाली, ठीक है, सामान्य, मंद, पिछड़ा, ठीक है, ऐसे अनेक बालक जब क्लास में होते हैं, तो क्या सभी को हमें अलग अलग लेकर चलना होगा? नहीं। तब में क्या होगा, अगर वैसे हम अलग अलग करके क्राइटेरिया में चले तो निरीक्षण क्या होगा, असफल होगा। लेकिन निरीक्षण को सफल बनाने में, उनके गुण को पहचानने में क्या होगा, एक प्रशिक्षित व्यक्ति की जरूरत होती है। प्रशिक्षित का मतलब क्या, वह शिक्षित व्यक्ति हो, उसे पहले से उस क्षेत्र में क्या हो, अनुभव होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या करेगा, प्रशिक्षित क्या करेगा, उसके गुण को पहचान सकेगा। अगर मानते हैं कि कोई, अगर हम अपनी बात बता रहे हैं, अगर हम अच्छा हैं, तो हम कभी कह सकते हैं कि बुरा है, हम गलत हैं? कभी नहीं कह सकेंगे। लेकिन एक अवगुण वाला व्यक्ति होगा, वो अपनी अवगुण को छुपाने के लिए क्या करेगा, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो यहां तक आप लोग तो देखे होंगे, सुने होंगे कि अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई को छुपाकर नहीं ये बोल सकता है कि हम में क्या है, पय है, गुण है। लेकिन वही क्या गलत व्यक्ति, जिनमें क्या है, गलतियां, त्रुटि भरी हुई है, वह अपनी त्रुटियों को छुपाकर यह कह सकता है कि हम क्या है, अच्छे हैं। ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे इसमें निरीक्षण, और उसमें भी देखे थे कि निरीक्षण के क्या क्या थे, पॉइंट थे, उसका सब्जेक्ट थे, कंटेंट थे कि कौन कौन से थे। ठीक है, तो उसमें हम देखे थे क्या, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इतना तो स्पष्ट है। औपचारिक, निरौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, और सहभागी और असहभागी। फिर से इसको हम चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो औपचारिक के का मतलब क्या होता है, किसी एक निश्चित स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जैसे विद्यालय। अनौपचारिक क्या होता है, एक अनिश्चित तकनीकी के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, चलते फिरते, घूमते फिरते। एक हो गया निरौपचारिक, दोनों परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, चलते फिरते, घूमते फिरते, पढ़ाई लिखाई या उसकी एजुकेशन, शिक्षा, परिवार के माध्यम से हम उसके गुण अवगुण को पहचान सकते हैं। लेकिन ठीक है, इसको उसके बाद एक सहभागी था। सहभागी समझ लीजिए, इसमें होता क्या है कि दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल कर क्या करते हैं, उस प्रक्रिया को समझते हैं, उस तकनीकी को समझते हैं। असहभागी में क्या होता है कि असहभागी में व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, आपका, अब जैसे मानते हैं कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा वो आपका ऑब्जर्व कर रहा है,
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, असहभागी बोलेंगे। वो तकनीकी के माध्यम। और सहभागी में होगा कि मैं भी कुछ कर रहा हूं, आप भी कुछ कर रहे हैं, और देखते सुनते हम जो क्या कर ऑब्जर्व करते हैं उसको असहभागी बोलते हैं, सहभागी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको देख ले, इसके गुण और अवगुण फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट करते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा निरीक्षण का करना क्या है, संभव है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट इसलिए कि प्रशिक्षित व्यक्ति क्या करते हैं। ठीक है, उसमें किसी भी चीज की क्या होती है, जानकारी होती है, और वह किसी प्रकार के क्या करना है, पक्षपात नहीं करते हैं। तो हम अगर फर्स्ट में लिखे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे गुण में उसके लिखे, मेरिट में लिखे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, मेरिट। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही निरीक्षण करना क्या है, संभव। अब यहां पर हम लिख सकते हैं प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही निरीक्षण करना संभव है। ठीक है, निरीक्षण करना क्या है, संभव है। ठीक है, अब मेरे कहने का तात्पर्य अगर जानकार व्यक्ति रहेगा तो उनकी जो एक्टिविटी होगा, जो उनके गुण होगा, अवगुण होगा, उसको क्या करेगा, आसानी से, शांत रहिए जी, क्या करेगा, पहचान लेगा। ठीक है, थोड़ा सा टेंशन बनाइए, ध्यान दीजिए, जो आप ही लोग के बदौलत कुछ भी हो रहा है, अगर आप ही लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो इससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं। ठीक है, इतना हम आप लोग को बोलते हैं कि जो समस्या उस समस्या को पूछिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे पहले कि उचित प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही निरीक्षण करना क्या संभव। अब प्रशिक्षित व्यक्ति किस किस बिंदु पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, कहां कहां पे क्या करते हैं, वो ध्यान देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए वो कहां ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करें, उचित निर्णय। अगर जो भी करेंगे आप लिखते चलिए, उचित क्या करते हैं, निर्णय। उचित निर्णय क्या करते हैं, वो लेते हैं। दूसरा में वो क्या करते हैं, ठीक है, खेल, शिक्षा, ठीक है, व्यवहार, खेल, शिक्षा, व्यवहार, संबंध की ओर विकसित करते हैं। ठीक है, प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे वो आपका क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उचित निर्णय लेंगे, और इसी के प्रति आपको क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, ताकि आप क्या कीजिए, गलती नहीं कीजिए। आपको उचित खेल संबंधी क्या करेंगे, जानकारियां देंगे, आपको अच्छा दिशा, अच्छा शिक्षा के प्रति आपको क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। माने वो नहीं, आपको ये नहीं करेंगे कि चलो एग्जाम आएगा तो पता चलना कि हाँ बुक को फाड़ लीजिएगा, नोट्स को उठा लीजिएगा और जाकर लिख दीजिएगा। कभी वो आपको क्या करेंगे, गाइड नहीं करेंगे। वो करेंगे कि हम मेहनत करो, पढ़ो, और उसी के बदौलत क्या कीजिए, आप कुछ अच्छा कीजिए। माने अंदर उनकी क्या, चोरी की भावना क्या होगी, चोरी भावना नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं क्या क्या। अब पॉइंट नंबर उसमें हम 2 में देखते हैं क्या, उद्देश्य होगा, उद्देश्य, रुचि। ठीक है, उद्देश्य रुचि समझते हैं, जिज्ञासा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी, देखो तो, ठीक है, स्पष्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है, पाठ्यक्रम इत्यादि, ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या होता है, इत्यादि। प्रशिक्षित में स्पष्ट दिखाई दे रहा, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो उनके पास प्रशिक्षित होंगे, जानकारी होगी, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, तो क्या करेंगे, जो आपको उचित राह दिखाएंगे कि आप किस लायक हैं, आप किस चीज को कर सकते हैं, आप किस चीज को नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छा कीजिएगा तो आपको उसके बदौलत अच्छा ही चीज मिलेगा, गलत कीजिएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, गलत मिलेगा।
ठीक है, आपकी रुचि जिज्ञासा मानसिकता को देखते हुए क्या करेंगे, आपको जागरूक करेंगे कि तुमसे ये वर्क होने वाला है। अगर आप साइंस पढ़ने वाले नहीं हैं, सोशल साइंस पढ़ने वाले, तो आपको साइंस के प्रति क्या करेंगे, कभी जागरूक नहीं करेंगे, इसलिए कि आप वीकली है, आप कमजोर हैं, आपसे वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, उसके बाद जिज्ञासा, तो रुचि जिज्ञासा क्या होती है, लगभग सेम ही होती है। नहीं बोला जाता अरे आपकी रुचि जिज्ञासा के अनुसार आपको जो करना है कीजिए, पढ़ना है पढ़िए, खेलना है खेलिए, खाना है खाइए, नहीं खाना है नहीं खाइए, आपको क्या चीज अच्छा लगता है, तो सारी चीज के प्रति क्या करते हैं, वह जानकार व्यक्ति उस तथ्य को पहुंचाते हैं। आपकी विषय वस्तु होगी, आपकी कंटेंट होगी, आपके पाठ्यक्रम होंगे, आपकी एजुकेशन होगा, आपके शिक्षक होंगे, उस सभी के प्रति आपको जागरूक करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, हाँ आप इस विषय को पढ़ो, आप इस शिक्षक के पास पढ़ने जाओ, आप इस चीज से तैयारी करो, क्या उनको क्या होगी, जानकारी होगी, इसलिए कि पहले उनकी मानसिकता उसमें थी। उसके बाद क्या करते, वो उस तथ्य से निकलकर फिर आपको तैयार करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि किसी चीज को अगर सफल बनाना है तो पहले उसमें क्या करते हैं, उस व्यक्ति को सफल होना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहां पर समझ लें कि उद्देश्य रुचि जिज्ञासा पाठ्यक्रम को देखते हुए आपको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट में आप देख रहे हैं क्या, थर्ड में, ठीक है, कि विद्यालय के आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। आवश्यकता समझते हैं, अगर पता चलता है कि एक क्लास में 60 से 70 स्टूडेंट बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे 10-20 और आ गए, तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। कितना दिन करेंगे, 1 से 2 दिन करेंगे। ठीक है, तो उनकी क्या करेंगे, विद्यालय में आवश्यकता को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन की जरूरत है। नेक्स्ट लिख लीजिए, विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार क्या करना, परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। जिन का कार्य है, एक प्रशिक्षित जानकार व्यक्ति के कार्य, एक अब जैसे विद्यालय में क्या होगा, प्रिंसिपल का वर्क होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ही क्या करते हैं, विद्यालय को संचालित करते हैं, उनकी पूरा देख रेख व्यवस्था विधि कौन करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं। तो जिस चीज की कमी होती है उस चीज को क्या करना चाहिए, हमें पूर्ति करना चाहिए। बेवजह की भी पूर्ति करने की जरूरत नहीं है, जो लीगल हो उसी को पूर्ति करना चाहिए, अनलीगल की जरूरत वहां पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्या, उस पॉइंट में देखते हैं क्या, सीमित साधनों की व्यवस्था प्रयोग उपलब्ध करना। जो आपके पास साधन हो सीमित होना चाहिए, सीमित साधनों का प्रयोग या उपलब्ध। ठीक है, अब जितनी जरूरत है उतनी ही क्या करना चाहिए, साधन की व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, सीमित साधनों, तो आज के वर्तमान समय में तो वैसी परिस्थिति नहीं है। आज देखते हैं विद्यालय में स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना पैसा आता है, बच्चों की खाने के लिए कितना पैसा आता है, उनकी कॉपी किताब बुक के लिए कितने पैसा आता है, उनको सुविधा कितनी मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना ईमानदार प्रशिक्षित व्यक्ति हैं लोग जो सारे क्या करते हैं, उसको अपने घर पहुंचा देते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसी में ऐसा नहीं बोले कि 100 का 100, 100 के 100% वैसे देखते हैं। अरे उसमें से कम तो 5% तो ऐसे होंगे। जब हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास में, तो उस समय राज स्कूल के प्रिंसिपल कौन थे जानते हैं, रामचंद्र साहनी, जो आज सुगौली का विधायक 3 बार रह चुके हैं। क्या, ईमानदारी की बदौलत। बच्चों को सुबह में क्या करते, उठकर जगाते थे, फील्ड में ले जाकर दौड़ाते थे, उनका होमवर्क को चेक करते थे खुद बैठकर। क्या थी उनके पास, ईमानदारी थी,
बच्चों के प्रति उनका सोच पॉजिटिव था, ठीक है। लेकिन वैसा पर्सन कहीं नहीं मिलने वाला है, 100 में 1-2% मिल लो। अरे पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा तो हमारे घर का बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में क्या है, ये समाज के लायक नहीं है। आप उसी के बदौलत है, आप उसी को खींच के आज उसके बदौलत देखिए मंत्री भी रह चुके, वन मंत्री भी रहे, क्या कहा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि ईमानदारी है, ठीक है। उसके बाद भूत का नाम सुने हैं, पास्ट का तो नाम सुने हैं, मैंने भूत पास्ट, मैंने जो वर्क भूतकाल में होनी चाहिए उसको क्या करना चाहिए, वर्तमान में करना चाहिए, प्रेजेंट में करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि भूतकाल में जो होने वाले परिस्थिति है उस, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, वर्तमान समय में होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या करना चाहिए, विशेष फोकस की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, रुचि के अनुसार व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फटाफट लिखिए, रुचि के अनुसार क्या करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। साथ में लिखिए क्रम के अनुसार कार्य क्या करना चाहिए, कराना चाहिए या सौंपना चाहिए, ठीक। क्या इसका क्या है, मेरिट है, इसका क्या है, एक गुण है, ठीक है। अब देखिए इसका अवगुण भी क्या होता है, सेम क्या होगा, जो इसका अवगुण होगा इसके अपोजिट होगा, इसके उल्टा होगा। मैंने कहने का मतलब वहां पे देखते हैं क्या कि प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत, यहां पर क्या हो जाएगा, अवगुण में अप्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत। चलिए यहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की क्या है, ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अवगुण में देखिए, अवगुण में क्या होगा, फर्स्ट में हम तो लिख सकते हैं क्या, अप्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत है, जिनके पास किसी प्रकार की अनुभव नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको सत्ता को, उनको कार्य को, उनकी व्यवस्था को, उनके प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, उसे सौंप देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो चैन होगा, जो सिस्टम क्या होता है, भंग हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि मेरिट और डिमेरिट निरीक्षण को करने में क्या होता है, सबसे पहले उससे उस तथ्य को जानने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। चलिए ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रशिक्षित निरीक्षणों का क्या होता है, अभाव, ठीक है। उसमें क्या होगा, प्रशिक्षित निरीक्षणों का क्या होगा, अभाव होगा। सफल व्यक्ति ही क्या करते हैं, सफल निरीक्षण कर सकते हैं। यहां पे अवगुण देखें कि अप्रशिक्षित लोग रहते हैं, जिस क्या करते हैं, सफल निरीक्षण नहीं करते हैं। सफल व्यक्ति ही सफल कार्य को करेगा। कहने का मतलब एक पॉइंट देखिए, सफल व्यक्ति ही सफल कार्य कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं क्या, ठीक है, पक्षपात। पक्षपात का नाम सुने हैं, पक्षपात की वजह से क्या होता है, निरीक्षण सही से नहीं हो पाता। और पक्षपात में जैसे मानते हैं कि भेदभाव, ठीक है। अब भेदभाव किस किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब जाति, धर्म, शिक्षा, ठीक है, परामर्श, निर्देश, क्या होता है, ये सारी जगह देखने को मिलती है। अगर अपना बच्चा विद्यालय में तो उसको हम टॉप कराते हैं, देखिए पढ़ने लिखने वाला दूसरे कम्युनिटी, दूसरे समुदाय, दूसरी कास्ट के बच्चा हो तो उसको हम क्या करें, वैसा मार्क्स न दें। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, अवगुण है, ठीक है। आत्मनिष्ठा संबंधी दोष, स्वयं की भावना जुटी रहती है, आत्मनिष्ठा मैंने कहने के बाद अपने बेनिफिट के लिए अपना कारोबार, दूसरे से हुई उसको क्या होती है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फोर्थ में लिखे, ठीक है, आत्मनिष्ठा तो समझ में, आत्मनिष्ठा संबंधित तो स्वयं की भावना से जुटी रहती है, अपने वर्ग से जुटी रहती है, ठीक है। विश्वसनीयता का होती है, सीमित अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, वैसे व्यक्ति में क्या होती है, विश्वास नाम की चीजें नहीं होती। गलत व्यक्ति ही कभी क्या करते हैं, अपनी गलती को छिपाते हैं। गलत व्यक्ति, विश्वसनीयता का गलत व्यक्ति ही अपनी गलती को छिपाते हैं अच्छा बनने के लिए, लेकिन अच्छा व्यक्ति अपने अच्छाई को नहीं छुपाते हैं,
गलत बनने के लिए। ठीक है, ये सारी क्या है, उनकी अवगुण है। ठीक है, घटनाओं की आवृत्ति का अभाव। घटनाओं किसी चीज को गलत किया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, रिपीट करने की हमें क्या होती है, जरूरत नहीं होती है। चोर कभी अपनी चोरी को रिपीट करता है, लेकिन ईमानदार अपनी ईमानदारी को क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो आवृत्ति करने की प्रवृत्ति क्या होती है, वैसे व्यक्ति में नहीं होती है। ठीक है, पुनरावृत्ति में कठिनाई क्या होती है, एक अच्छाई को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या करते हैं, अच्छाई। अब खेल खिला रहे हैं, उसमें हम गलत डिसीजन दे दिए। ठीक है, अब पता चले कि आपके डिसीजन वहां पे मान्य है, देखिए आपको उसको क्या था, मानना पड़ेगा, लेकिन फिर बाद में निकाल छोड़ेगा, अरे हो गया तो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं संपूर्ण व्यवहार निरीक्षण के द्वारा ही संभव नहीं है। जितना भी व्यक्ति के पास क्या है, एक्टिविटी है, सब निरीक्षण के द्वारा क्या है, संभव नहीं है, प्रत्यक्ष देखने से संभव नहीं है। ठीक है, कि अब कहाँ कैसे कैसे उनका इंटेलिजेंसी निकालना पड़ेगा, उनसे लिखित लेना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, इस सारी चीजों पे क्या करेंगे, हमें फोकस करना होगा। तब हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते, सारी चीज को हम देख कर क्या करते हैं, निरीक्षण नहीं कर पाते। उसके बाद निरीक्षण को नोट करने में कठिनाई, अगर गलत चीज होती है उसको क्या करने में कठिनाइयां होती है। ठीक है, अब कहने का मतलब नोट करने में कठिनाई। अगर आपसे से बोल दिया जाए कि आप अगर कुछ गलती किए हैं, आप उसको नोट कीजिए, तो आप नोट कीजिएगा, आप नोट कीजिएगा, उसे कभी नहीं नोट कीजिएगा। ठीक है, लिखित दीजिएगा, लिखित नहीं देंगे। आप विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, आप चोरी कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कीजिएगा, लिखिएगा, कभी कभी नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग कल देखे थे निरीक्षण किसे कहते हैं, निरीक्षण का प्रकार कैसे होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। ठीक है, सहभागी, असहभागी, उसका आज हम गुण देखें और अवगुण भी देखें कि निरीक्षण को सफल बना सकता है कौन और असफल बना सकता है कौन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सारी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। सभी कुछ समझ में आ रहा है जी? किसी को कोई समस्या? अगर आपकी समस्या हो तो बोलिए, हमें से तो आप लोग वाजिब हैं। मैं एमडी अशरफ गर्दी, चाणक्य बीएड कॉलेज बेतिया। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी जो सिलेबस है क्या, वो आसानी से समाप्त हो जाए। ऐसे और फैकल्टी हैं, उनके भी वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लासेज हैं क्या है, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके लिए हमें क्या, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हमारी बात को क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। थैंक्स।